Hello everyone, welcome to this channel and let's get started. In question number 1 हमें 3 कैपेसिटेंस दिए हैं, ये 10, 20 और 30 और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए 20 और 10 दो कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और इन दोनों के साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 20 प्लस 10, तो आ जाएगा आपके पास 30 माइक्रोफैरड। अब आपके पास इन दोनों के साथ ये सीरीज में लगा हुआ है तो हम सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट 30 है, 30 और 30 का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, सो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30 आपको मिलेगा 15 माइक्रोफैरड। दिस इज द C इक्विवेलेंट ऑफ द होल सिस्टम। तो 15 माइक्रोफैरड आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है उस सवाल में आपसे कहा गया है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उनकी प्लेट्स का जो एरिया है वो आपको बताया गया है। एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में d के बराबर, और क्या कहा है कि उनके बीच का सेपरेशन दे दिया, एरिया दे दिया, और इन दोनों वैल्यूज से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस जो है C0 का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमने इस कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 नैनो कूलम के बराबर चार्ज दिया, तो इस प्लेट को प्लस में और इस प्लेट को माइनस में चार्ज दिया गया है 1 नैनो कूलम के बराबर, और कहा गया है कि इसको ऐसा करने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई C। Q कितना दिया है 1 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है C0 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब कहा गया है कि अब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे D लिया है, तो अब की बार जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स चेंज कर दिया है। तो अब सेपरेशन हो गया 2D के बराबर, तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2D, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू जो है वो C0 के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्योंकि इन प्लेट्स के साथ कुछ भी नहीं किया है तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहेगा, तो हमारे पास जो कैपेसिटर है उनका सेपरेशन डबल है, सेपरेशन डबल होने से कैपेसिटेंस आधा हो गया, चार्ज अभी भी उतना है, चार्ज अभी भी उतना है 1 नैनो कूलम के बराबर। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय C। चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम के बराबर और कैपेसिटेंस कितना हो चुका है C0 बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप डिवाइड कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, V डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी V की टर्म्स में, V डैश की वैल्यू V की टर्म्स में मिल जाएगी, या फिर आपसे पूछा गया है कि नया पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये आपको मिल जाएगा। अगले सवाल में आपको कहा गया है कि एक आइसोलेटेड जो है एक स्फीयर है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है और इसका कुछ रेडियस होगा लेट्स से R के बराबर है। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा यदि इसका कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरड के बराबर हो। तो हम जानते हैं स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कूलम्स कांस्टेंट के, यह आ जाएगा R इज इक्वल टू C। तो यहां से आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू KC। K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। अगले सवाल में आपको दिया है कि ये इस तरीके से एक सिस्टम है जिसमें 3 कैपेसिटर ऐसे और 1 कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, और हमने उसके अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। आपसे पूछा गया है कि इस C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए मैंने माना कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q के बराबर आ जाता है, प्लस माइनस, और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो उनके ऊपर भी सेम चार्ज आएगा। तो इस पे प्लस, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस, इस पे माइनस Q, ये चार्ज आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक बात है। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं
और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, समझ गए? तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 वोल्ट के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यदि इसके ऊपर चार्ज Q है, सो Q बाय C प्लस Q बाय C इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय 6 माइक्रोफैरड, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो है वो होगा 100 वोल्ट के बराबर, दैट विल बी 100 वोल्ट। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स Q बाय 6 इज इक्वल टू 100, तो ये गया आपके पास 2 टाइम्स Q आया आपके पास 200 माइक्रोकूलम। तो हमें चार्ज मिल चुका है हर एक कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर चार्ज मिल गया, तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस CD इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Q बाई C लगा सकते हैं। चार्ज है कितना 200 और कैपेसिटेंस कितना है 6, तो आपको मिल जाएगा आपके पास 100/3 वोल्ट। 100/3 वोल्ट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। इन तीनों को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, बैटरी को हटाकर पॉजिटिव प्लेट्स को अलग लगाते हैं, स्टैक करते हैं, और नेगेटिव प्लेट्स को अलग रखते हैं, और क्या करते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उन तीनों कैपेसिटर्स पर चार्जेस कितने कितने होंगे। देखिए इस सवाल को। तो एक कैपेसिटर है आपके पास 2 माइक्रोफैरड जिसका कैपेसिटेंस है, एक आपके पास है 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और एक है आपके पास 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। इन तीनों को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया, 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। अब हम जानते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे होते हैं तो इनमें सेम चार्ज फ्लो होता है। तो इसको कनेक्ट करने से यहां पर चार्ज जो होगा उतना ही चार्ज यहां पर होगा, उतना ही चार्ज यहां पर होगा। मैंने मान लिया कि वो चार्ज Q के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। ये बात जानते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास Q बाय 2 प्लस Q बाय 3 प्लस Q बाय 6, ये इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, दैट इज इक्वल्स टू 20। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहां से Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि हम इन पॉजिटिव प्लेट्स को जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको एक साथ कनेक्ट करते हैं। एक साथ कनेक्ट करने का मतलब एक ही वायर से ये चिपके हुए हैं, लाइक दिस। ये जो है ये पॉजिटिव प्लेट एक साथ हैं, और पॉजिटिव प्लेट पर क्योंकि सेम चार्ज है तो Q Q Q इस तरीके से, और नेगेटिव प्लेट जो हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया गया है और इन सबको आपस में जोड़ दिया गया है, लाइक दिस। ऐसे कनेक्ट कर दिया है और इनको आपस में जोड़ दिया गया है, इस तरीके से। तो इस पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, इसका 3 माइक्रोफैरड, इसका है 6 माइक्रोफैरड। तो हमसे पूछा गया है कि फाइनली क्या होगा। तो देखिए इनके ऊपर चार्जेस तो थे सेम, लेकिन इनके कैपेसिटेंस अलग अलग थे। तो इसका मतलब इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थे। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी कुछ और है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, लेकिन ये सारे पैरेलल में लगे हैं। और पैरेलल का फंडा क्या कहता है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो चार्जेस हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होते हैं कि जिससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होने वाला है। तो यहां पे मैं लिखूंगा चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे सर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग हैं लेकिन पैरेलल में सेम होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इसके ऊपर चार्ज है वो Q1 के बराबर आ जाता है, प्लस माइनस,
दूसरे कैपेसिटर के ऊपर आ जाता है चार्ज Q2 के बराबर, और तीसरे वाले कैपेसिटर पर चार्ज आ जाता है Q3 के बराबर। इस तरीके से चार्जेस जो हैं इन पर आ जाते हैं। अब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान रहना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसका कैपेसिटेंस, इसका 3 था, इसका 6 था, तो मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई 6, इक्वेशन नंबर 2। दूसरी बात यह है, क्योंकि इनकी जो अपर प्लेट्स हैं, इनकी जो ये प्लेट्स हैं ये वाली, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के समय, रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि इन तीनों का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चार्जेस में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सिस्टम इनको ना चार्ज दे रहा है ना चार्ज ले रहा है, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट विद दीज प्लेट्स। ठीक बात। चार्ज फ्लो कैसे होगा? जब कोई फिजिकल कनेक्शन होगा। ठीक है, चार्ज उड़ के तो जाएगा नहीं इस पे। तो हमने कह दिया कि इन प्लेट्स का जो टोटल चार्ज है, दीज प्लेट्स आर आइसोलेटेड, सो देयर टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो अभी देखिए चार्ज कितना था रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू, तो मैं लिख सकता हूं इनका टोटल चार्ज जो है वो 3Q होना चाहिए। अब कितना है? इसके ऊपर Q1, इसके ऊपर Q2, इसके ऊपर Q3, तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए और आपको पूरा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि हमें एक नेटवर्क दिया है जो इनफाइनाइट तक फैला है। इनफाइनाइट तक ये नेटवर्क जो है ये फैला हुआ है। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको आप नंबर लाइन पर, नहीं गलत हो गया, तो इनफाइनाइट जो है वो नंबर लाइन पर सबसे आखिरी का नंबर है जिसको आप लिख भी नहीं सकते हैं, कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो इनफाइनाइट इतना दूर है, इतना बड़ा नंबर है, और ये उतनी दूर तक ये सर्किट जो है ये आगे जा रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि मैं इस सर्किट को, यदि मैं कहूं, आप इस सर्किट को देखिए ध्यान से, और मैं यहां पे हाथ रख लेता हूं, मैं यहां पर हाथ रख लेता हूं P और Q पे, तो क्या आप बता सकते हैं? पीछे का पार्ट मत देखिए, आप ये वाला पार्ट जो है भूल जाइए अभी के लिए, ये वाला पार्ट अभी के लिए भूल जाइए। आप ये आगे वाला जो है सर्किट जो है इसको आप ध्यान से देखिए। तो इस सर्किट में और इससे पहले जो सर्किट था उसमें क्या कोई अंतर है? तो जवाब होना चाहिए नहीं, कोई भी अंतर हमें नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। यदि इनफाइनाइट में से हम एक ब्रांच कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि A और B के अक्रॉस जो A और B के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C इक्विवेलेंट के बराबर है, तो P और Q के अक्रॉस भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल आल्सो बी C। तो यहां से मैं लिख सकता हूं C equivalent across AB is equal to C equivalent across PQ, because this network is extended up to infinite। तो आप एक इनफाइनाइट में से एक नंबर एक कम कर देंगे तो कोई भी असर इस सर्किट पर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करूंगा जी, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो मैं यहाँ पे इनके बीच में एक C कैपेसिटेंस लगा है, एक C कैपेसिटेंस यहाँ लगा है, तो मैं इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकता हूँ। PQ के बाद जो लिखा है उसको मैं C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। C इक्विवेलेंट ये है, ठीक, ये मैंने मान लिया कि ये C इक्विवेलेंट के बराबर है, मान लिया आपने। अब देखिए भाई, ये दोनों जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और ये दोनों और ये क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, और इन सबका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है A और B के अक्रॉस वही C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो आपको इक्वेशन ये मिलने वाली है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास C इक्विवेलेंट अपॉन C प्लस C इक्विवेलेंट, और ये मिल जाएगा आपके पास प्लस C।
आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा सी इक्विवेलेंट का, तो सी इक्विवेलेंट का आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है। आगे नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, ठीक है, अब यहीं रोकते हैं इसको। हेलो, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी को। तो बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया, फिर जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया जाता है, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया जाता है और फिर से इसे फुली चार्ज किया जाता है। आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में कितना हीट जनरेट होता है। हीट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जितना बैटरी ने वर्क किया है माइनस कितना जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो पहले बिफोर क्या था कि एक कैपेसिटर और इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है एक बैटरी का ईएमएफ है ई के बराबर प्लस माइनस, तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर आपका और इस कैपेसिटर पर चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी इंटू ई के बराबर। अब क्या किया जाता है कि इस कैपेसिटर को कर दिया जाता है डिस्कनेक्ट। कैपेसिटर के ऊपर अभी चार्ज है प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, और बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाता है। ये प्लस माइनस है, अब ये माइनस प्लस हो जाती है इस तरीके से, माइनस प्लस ईएमएफ ई इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो बैटरी अपना काम पूरा करती है कि वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी प्लेट कनेक्टेड है उस पर चार्ज लेकर आएगी C इंटू ई के बराबर। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज हो जाता है। इस पर चार्ज आ गया CE प्लस में, इस पे चार्ज आया माइनस CE, यहाँ पे पहले चार्ज था प्लस CE, यहाँ पे माइनस CE। तो दोस्तों बैटरी ने यहाँ पर एक काम किया है इंपॉर्टेंट, जो क्या है कि इस प्लेट पर माइनस CE चार्ज से लेकर प्लस CE चार्ज लेकर आ गई है बैटरी। तो ध्यान से देखिए, माइनस CE चार्ज उससे जीरो हुआ होगा और जीरो से बढ़कर जो है वो प्लस CE के बराबर चार्ज आया होगा। तो चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने, उससे हम वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस को करने में बैटरी को कितना काम करना पड़ा। तो चार्ज फ्लोन 2CE इनटू बैटरी का ईएमएफ कितना है E, तो कितना आ गया 2CE का स्क्वायर। ये वर्क डन बाय बैटरी है। अब कितना एनर्जी इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर के अंदर आया है, तो देखिए बैटरी की पोलैरिटी बदलने से पहले इसके ऊपर चार्ज था CE के बराबर, तो मैं कह सकता हूं इसकी जो एनर्जी थी पहले वो कितनी थी Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर। तो आ जाएगा आपके पास हाफ CE स्क्वायर के बराबर एनर्जी पहले थी। पोलैरिटी इतनी एनर्जी थी, पोलैरिटी जब हमने बदल दिया, अभी भी चार्ज इसके पास CE है, तो इसके पास एनर्जी जो है अब वो भी अभी भी कितनी है, हाफ CE स्क्वायर। तो बताइए बैटरी की वजह से क्या उसकी एनर्जी स्टोर्ड में कोई अंतर आया है? नहीं आया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी में बढ़ोतरी को माइनस कर देंगे वर्क डन बाय बैटरी में से, तो आपको हीट जनरेटेड इन सर्किट मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2CE स्क्वायर माइनस हाफ CE स्क्वायर माइनस हाफ CE स्क्वायर। बाद में पहले सेम एनर्जी थी तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आंसर मिलेगा 2 टाइम्स CE का स्क्वायर। सो हीट जनरेटेड इन द सर्किट विल बी 2CE स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C और 2C के बराबर है, उनको चार्ज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V और 2V से। उसके बाद उनको ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि जिससे एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो। तो आपको बताना है कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है C और दूसरा कैपेसिटर है 2C। इन दोनों को चार्ज किया जाता है V और 2V पोटेंशियल डिफरेंस से।
तो इसको V पोटेंशियल डिफरेंस से आप चार्ज करेंगे तो इसके प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा CV के बराबर और यहां पर आएगा -CV। इस कैपेसिटर को 2V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया जाता है तो इसकी प्लेट पर +4CV और -4CV चार्ज आएगा और कनेक्ट करना है कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ऐसे इनको कनेक्ट करवाना है। अब देखिए दोस्तों, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव जो है, और ये नेगेटिव साइड है प्लेट का, तो यहां से चार्ज फ्लो होगा और इस नेगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो मैंने मान लिया कि उस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि यहां से x चार्ज गया होगा तो यहां पे चार्ज बचा होगा 4CV - x, यहां 4CV - x चार्ज बचा होगा और यहां पर चार्ज हो गया होगा, यहां पहले था -CV और x चार्ज आ गया होगा यहां पर। इस कॉन्फ़िगरेशन में ही चार्ज का फ्लो रुक सकता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब चार्ज का फ्लो हो चुका है बंद, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं थे इसलिए चार्ज का फ्लो था, अब पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर हो चुके हैं तो चार्ज का फ्लो नहीं है। तो यहां लिखूंगा मैं 4CV - x डिवाइडेड बाय 2C इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x - CV डिवाइडेड बाय C। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। आपको x मिल जाएगा तो x की वैल्यू आती है यहां से 2CV के बराबर, तो 2CV के बराबर आपको जो चार्ज है वो फ्लो होने वाला निकल जाएगा। तो आप इस पे फाइनल चार्ज बता सकते हैं, इस पे फाइनल चार्ज बता सकते हैं और आप पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं दैट U1 + U2। फॉर्मूला बताइए आपको, Q²/2C, इस पे चार्ज जो बचे है ये चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका कैपेसिटेंस, और इस पे जो चार्ज है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक ऐसा हमारे पास सर्किट है, उसमें आपको बताना है कि 5 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर है, पोटेंशियल जो है 0 के बराबर है। आपके पास कोई भी एक ऐसा सर्किट जो ग्राउंडेड नहीं हो और जिसमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 पहले से नहीं दिया हो, तो ऐसे सर्किट में हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। तो यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, माइनस से प्लस आए हैं। यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, इसका 0 है तो यहां का कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, यहां का कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, और यहां का मैंने मान लिया V वोल्ट के बराबर पोटेंशियल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है, ये 3 प्लेटें आपको दिख रही हैं, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट। इन तीनों प्लेट का कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है कोई दूसरे एलिमेंट से, यानी ये पहले भी भूखे थे और अभी भी भूखे हैं, इनको किसी ने टोटल चार्ज नहीं दिया, ये आपस में ही अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेचारे, इनको कोई भी बाहर से चार्ज देने नहीं आ रहा है, ना इनसे कोई चार्ज ले रहा है। तो ये पहले भी भूखे अभी भी भूखे हैं, ठीक। तो हम ये चार्ज का कंजर्वेशन इन प्लेट्स के लिए लगाने वाले हैं कि टोटल चार्ज जो पहले हमारे इन प्लेट्स पर था वो अभी भी उतना ही रहेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इस वाली प्लेट पर चार्ज मान लीजिए Q1 के बराबर है, इस प्लेट पर चार्ज जो है मान लीजिए +Q2 के बराबर है, इस प्लेट पर चार्ज मान लीजिए +Q3 के बराबर है। तो इन तीनों का जो समीशन है वो 0 के बराबर होगा। यहां लिख सकता हूं मैं Q1 + Q2 + Q3 = 0, टोटल चार्ज 0 होगा। तो चार्ज की वैल्यू आप लिख सकते हैं Q = CV। तो Q1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं CV V - 6
पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, क्योंकि भाई यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल मान लिया मैंने इसको, यहाँ को कम पोटेंशियल माना है, तो चार्ज इस पे पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। इसलिए इसको भी ज़्यादा मान लिया इससे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसको ज़्यादा मान लिया इससे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया है। तो V-6 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 4 प्लस, अब इसकी बारी आ जाती है, तो आ जाएगा V-6 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 2 प्लस, इसके बारे में बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये V-0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4V-6 प्लस 2V-12 प्लस 5V इज इक्वल टू 0, 24। तो ये 4, 6 एंड 11V और ये 12, 36 इज इक्वल टू 36, तो आपको V मिल जाता है 36/11। 36/11 ये V की वैल्यू आई है, अभी खुश नहीं हूं। हमें चार्ज निकालना है इस वाले कैपेसिटर पर, तो चार्ज की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, चार्ज बेसिकली आपसे पूछा गया है, Q3 की वैल्यू पूछी गई है, सो Q3 आप लिख देंगे 5 इंटू V विच इज 36/11, तो जाएगा आपके पास 0, 3, 180/11 माइक्रोकूलम। 180/11 माइक्रोकूलम जो है आपको चार्ज मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक सिस्टम है जिसमें टोटल चार्ज जो फ्लो होता है इस बैटरी से वो 750 कूलम के बराबर है, 750 माइक्रोकूलम के बराबर है, ठीक बात है। उसके बाद कहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट के बराबर है। मैंने मान लिया इसको V2 के बराबर विच इज V2 की वैल्यू है 20 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि चार्ज आपको बताना है इस कैपेसिटर पर कितना होगा, चार्ज की वैल्यू आपको बतानी है। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आप देखिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि V2 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? V2 के बराबर, बिकॉज C2 एंड 8 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 विल आल्सो बी 20। तो इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 या Q3 लिख देना चाहिए मुझे इसे, Q3 विल बी इक्वल टू CV लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ जाएगा 8 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 160 माइक्रोकूलम। अब मान लीजिए कि इस पर चार्ज जो है वो x के बराबर है, मैंने मान लिया कि इस पर चार्ज जो है वो Q2 के बराबर ले लीजिए, x ले लीजिए, मैंने मान लिया लेट x मान लिया। तो भाई इस पे चार्ज है 160, इस पे चार्ज है 160, इस पे है x, तो इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना हो गया? 160 प्लस Q2 या x कहूं मैं, इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना आ गया? Q2 प्लस 160। और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एक समान चार्ज फ्लो होता है, तो इसका मतलब जो चार्ज इस पर आया होगा और जो चार्ज इस पर आया होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, वही चार्ज बैटरी से निकला होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है और इसमें जो चार्ज है वो दोनों आपस में बराबर हैं और उस बराबर चार्ज की वैल्यू है 750 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं 160 प्लस Q2, जो इन दोनों के सिस्टम पर जो चार्ज है वो कितना है? 750 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहां से Q2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, Q2 आ जाएगा आपके पास 590 माइक्रोकूलम, 590 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज Q2 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक 10 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है जिसको हमने फुली चार्ज किया है 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। उसके बाद हम सोर्स को हटा देते हैं और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक अननोन कैपेसिटर से। एक कैपेसिटर को चार्ज किया और उसको एक अननोन और अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पूछा गया है, आपको बताया गया है कि फाइनली उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ जाता है। तो आपको बताना है कि वो कैपेसिटेंस जिसके साथ उसको कनेक्ट किया वो कितना था। सो 50 और 10। तो भाई देखिए क्या किया है हमने,
ये एक 10 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है। इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने 50 वोल्ट की बैटरी से। तो 50 वोल्ट की बैटरी से आप इसे कनेक्ट करेंगे तो इस पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस चार्ज की वैल्यू कितने होने वाली है, C इंटू वी के बराबर, दैट विल बी 500 पिकोकूलम। अब इस कैपेसिटर को एक अननोन अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका कैपेसिटेंस मान लिया C के बराबर है। तो देखिए इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंसेस में डिफरेंस आ गया है तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने मान लिया होता है, और यहां से x चार्ज निकल के इस पर आ जाता है। तो मैं इसी डायग्राम में बना देता हूं, आप समझ गए होंगे कि यहां से x चार्ज निकलता है, तो मान लिए 500 माइनस x चार्ज बचा और यहां पर x चार्ज आ गया होगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं हो जाते। तो मैं लिख सकता हूं 500 माइनस x, ये इस पे जो चार्ज बचा है, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस दैट इज 10 पिकोफैरेड इज इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है x डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस C। आप इन इक्वेशंस को इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन और एक और चीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंसेस की, ये 20 वोल्ट के बराबर हो जाती है। तो आप एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक बार इसको और इसको सॉल्व कर लें, आपको वेरिएबल्स x और c की वैल्यू दोनों पता चल जाएगी। ठीक बात। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक कैपेसिटर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कैपेसिटर, कि n प्लेट्स हैं आपके पास, n प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, मेटल की पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे हैं। इनके नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही n प्लेट्स हैं। उनको अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया गया है, यानी कि पहली को कनेक्ट किया तीसरी से, और तीसरी को कनेक्ट किया पांचवी से, पांचवी को सातवीं से, 7 से 9th, 9 से 11th, यानी कि ऑड नंबर की प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट किया, और इवन नंबर की प्लेट्स जो हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया है, लाइक दिस। ये अलग और ये अलग ग्रुपिंग कर दी है इस तरीके से। तो आपको पूछा गया, आपको कहा गया है कि इंफॉर्मेशन कि किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस बनता है, कैपेसिटर बनता है, उसका कैपेसिटेंस C है। तो इन n प्लेट से जो आपको कैपेसिटर मिलेगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो भाई मान लीजिए कि इस प्लेट का पोटेंशियल है V1 के बराबर, इस प्लेट का पोटेंशियल है V2 के बराबर। तो ये एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई हैं, तो इन सारी प्लेट्स का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 के बराबर। तो भाई व्हाइट वालों का जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये V1, ये V1, ये V1, V1, V1 और ये V1। ऐसे ही मैं येलो वाली जो प्लेट्स हैं उनके आगे V2 लिख देता हूँ। ये V2, 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 ये V2। तो यहाँ पे इनका मैं एक रिकंस्ट्रक्ट करूँ एक डायग्राम, आसान सा डायग्राम, कि देखिए V1 और V2 दो पोटेंशियल पे प्लेट्स रखी हुई हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, पहली और दूसरी प्लेट का एक कैपेसिटर बना दिया जिसका कैपेसिटेंस है C के बराबर। उसके बाद V2 और V1 के बीच में एक और कैपेसिटर बन रहा है। सो V1 और V2 के बीच में मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया, लाइक दिस। ये V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, इसका कैपेसिटेंस भी कितना होगा C। उसके बाद फिर ये कैपेसिटर बन रहा है V1 और V2 के बीच में, तो यहाँ पे मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया C। उसके बाद इसके और इसके बीच में फिर एक कैपेसिटर बन रहा है। अब कैपेसिटर क्या है कि दो कंडक्टर फाइनाइट सेपरेशन पर रखे हो तो उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो ये भी कैपेसिटर है, 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 ये भी कैपेसिटर है। तो सारे कैपेसिटर जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं दोस्तों, पैरेलल में लगे हुए हैं। अब ये देखो कि तीन प्लेटों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कितने कैपेसिटर बने, दो बन रहे हैं, तीन से बन रहे हैं दो, पांच से बन रहे हैं चार, सात से बन रहे हैं छह। तो मैं कह सकता हूं कि n प्लेट से
कितने कैपेसिटर बनेंगे, तो हम कह सकते हैं n-1 ऐसे आपको लाइंस मिलने वाली हैं, ऐसे रोज जो हैं आपको n-1 रोज मिलने वाली हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, n-1, और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है ऐड हो जाते हैं, तो आपको C इक्विवेलेंट मिलने वाला है n-1 इंटू सी। n-1 इंटू सी जो है आपको मिल जाएगा आंसर बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरी प्लेट पर चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज दिया है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो दिया है आपको 1 माइक्रोफैरेड के बराबर। तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर में पढ़ा था कि जब मेटालिक प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो उनमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का रीजन आपको पता ही है, क्योंकि एक इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना होता है, तो जो रिजल्ट आता था वो आता था कि यदि इस पे चार्ज Q1 है, यदि इस पे चार्ज Q2 है, तो साइड में चार्ज हो जाता था Q1 + Q2/2 के बराबर, और इस साइड भी चार्ज हो जाता था Q1 + Q2/2। याद है सबको? तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज 6 माइक्रोकूलम /2, तो इस प्लेट के इस तरफ चार्ज आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम, इस साइड भी आ जाएगा कितना, 3 माइक्रोकूलम। यहां पे टोटल 4 था, 3 बाहर आ गया तो यहां कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। यहां पे 2 था, यहां पे 3 है, तो यहां पे कितना होगा, -1 माइक्रोकूलम। तो हम कैपेसिटर के अंदर की साइड जो चार्जेस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है दैट इज 1 माइक्रोकूलम, अंदर वाला चार्ज हम लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के अक्रॉस होगा V = Q/C, तो आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम / 1 माइक्रोफैरेड, तो आ जाएगा आपके पास 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विल बी द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है कि एक सर्किट है जिसमें सोर्स जो है वो 10 वोल्ट का है, आपको बताना है कि 4 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज कितना जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि इस बैटरी से इस ब्रांच में Q चार्ज फ्लो होता है, इस ब्रांच में Q चार्ज फ्लो होता है, तो इस पर चार्ज कितना जाएगा, Q के बराबर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना जाएगा Q के बराबर। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, 5 और 1 को 6 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं, तो इसको आप ले लीजिए 6 माइक्रोफैरेड। तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, Q, तो हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q/4, प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q/6, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के बराबर, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जानी चाहिए, तो आ जाएगा आपके पास 6 + 4 10Q = 240, तो आ जाएगा आपके पास Q = 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। आगे इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप इस गंदे से दिखने वाले सर्किट को थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला सर्किट बना लीजिए। कैसे कि ये पॉइंट B है, यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी B होने वाला है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी B होने वाला है और B होने वाला। बस इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लीजिए P के बराबर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, P के बराबर, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, P के बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी P के बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी P के बराबर। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए आप R के बराबर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी R के बराबर होने वाला है। तो अब आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए यहां पर कि पॉइंट है A, पॉइंट है आपके पास B, यहां पे पॉइंट ले लीजिए पॉइंट R, और यहां पे ले लीजिए पॉइंट P। देखिए A और R के बीच में एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, सो A और R के बीच में एक कैपेसिटर लगा दीजिए 6 माइक्रोफैरेड का, इसको काट दीजिए जिससे याद रहे। R और P के बीच में 5 का भी है, R और P के बीच में 5 के 2 लगे हैं, सो R और P के बीच में लगे हुए हैं
ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और ये है आपके पास 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। ये हो गए, दोनों हो गए। उसके बाद R और P के बीच में 2 माइक्रोफैरेड का और लगा है, तो यहाँ पे एक और लगा देंगे 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस। उसके बाद ये 2P हो गया। उसके बाद P और B के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, P और B के बीच में 2 माइक्रोफैरेड और P और B के बीच में 4 माइक्रोफैरेड। ये सिस्टम है जी। अब भाई ये दोनों पैरेलल में हैं, ये तीनों पैरेलल में हैं और ये और ये आपस में सीरीज में हैं, तो अब आप इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं।